तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे दर्पण का सूत्र है ना, और जो है उसका साइन कन्वेंशन देखे थे है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें एक हम लोग का आवर्धन का सूत्र भी होता है। आवर्धन सूत्र, ये इसको कहेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमारा है m बराबर HI/HO, हाइट ऑफ इमेज या प्रतिबिंब का लंबाई बटे प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, ये बराबर होता है -v/u, मतलब माइनस जो है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। कुछ पॉइंट जो है जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वह जो साइन कन्वेंशन उसको आसान करने के लिए बताता हूं। हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा वस्तु की दूरी को नेगेटिव लेना है ना, हमेशा वस्तु की दूरी को नेगेटिव लेना। अगर अवतल दर्पण या कहेंगे कॉनकेव लेंस है ना, मतलब ये समझ लो यहां से u हमेशा नेगेटिव लेना है, ये याद रखना। हमेशा वस्तु की दूरी जो भी दिया हो सवाल में उसको नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी आपको दिया होगा वो सबको नेगेटिव लेना। दूसरा, अवतल दर्पण अगर है तो f को क्या लेना? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ है, तो फोकस दूरी है। f को क्या लेना है? f को हमेशा नेगेटिव लेना है अगर अवतल दर्पण है तो। और उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स, सॉरी ये मिरर है, कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण है तो हमेशा फोकल लेंथ को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। जैसे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हम लोग जो भी फोकल लेंथ है वो यहाँ लेते थे, जो भी हम लोग चित्र बनाते थे, जो भी डायग्राम बनाते थे, वो सब फोकल लेंथ को यहाँ पर लेकर के चलते थे। और ये देख सकते हो कि ये जो P है, ये P से बाएं तरफ फोकल लेंथ है, बाएं तरफ का फोकस है। लेकिन जब हम लोग अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में हम लोग कभी भी कोई भी चित्र बनाते हैं तो इस तरफ वाले फोकस को लेते हैं। तो इसी कारण से अवतल दर्पण में फोकस को पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो दाएं तरफ है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस को हम लोग दाएं तरफ वाले फोकस को लेते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अवतल दर्पण में कोई भी चित्र बनाते हैं तो हम लोग बाएं तरफ वाले फोकस को लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले फोकस को लेते हैं, इस कारण से हमेशा फोकल लेंथ को यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि वह एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से हम लोग ये भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल की वैल्यू आने के बाद, है ना, मान आने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, साइज क्या है, ये सब चीजें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि एक चित्र बना लेते हैं। जैसे ये एक उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण के बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब जो है इसको आर बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं, वक्रता
त्रिज्या, इसको हम लोग कहते हैं आर। आर ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में कहेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या को आधा करने से हमको फोकल लेंथ मिल जाता है। तो एफ बराबर हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। और हम लोग को पता है कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस को पॉजिटिव लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। तो इसलिए हमको फोकस मिल गया एफ बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है कि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी है। तो बस जो है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ये मान लेते हैं बस है, यहां से 5 मीटर की दूरी पर हमारा बस है। तो इसी का हम लोग को प्रतिबिंब दिखता है ना, दर्पण में। तो ये क्या है, ये हमारा वस्तु है, वस्तु की दूरी हमको क्या है 5 मीटर। और हमेशा पहले बताया था वस्तु की दूरी को हमेशा क्या लेना है, हमको नेगेटिव लेना है, माइनस में लेना है। तो इसलिए हमको u मिल गया, u बराबर -5 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको v निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमको मिलेगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f क्या है, f हमारा 1.5 है। तो 1.5 को 3/2 ही लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो -1/5। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 -3/15 हो जाएगा 7/15, है ना। तो v बराबर हो जाएगा हमारा 15/7। इसको सॉल्व करोगे 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 2.142 मीटर, है ना। यह आया अपना प्लस में। तो प्लस मतलब क्या है, यहां पर कहीं पर हमको 2.142 मीटर हमको मिल गया, मतलब यहां पर मेरा कहीं पर प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब इसको मैं अपने मन से बना दिया क्योंकि हमने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल में भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, m का मान निकाल लेते हैं। m बराबर क्या होता है -v/u। तो -v के जगह 15/7 ले लेते हैं और u के जगह हम लोग ले लेते हैं 5। तो 5 एकम 5 दिया 15, तो आंसर आ जाएगा m, जो u है माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो 3/7 ये तुम्हारा ये कह सकते हैं m बराबर hi/ho भी होता है। तो ये हो जाएगा 3/7। तो hi बराबर हो जाएगा ho गुना 3/7। तो किसी को भी 3/7 से गुना करोगे, ho जो है मान लो 1 है, तो उसको 3/7 से गुना करोगे तो 3/7 आएगा। मतलब हमेशा जो है hi है ना, जो हाई प्रतिबिंब का जो लंबाई है वह हमेशा जो है जो वस्तु की लंबाई से कम ही आएगा। दूसरा चीज याद रखना कि अगर m तुम्हारा प्लस में है, अगर m प्लस में है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, और m अगर माइनस में है तो हमारा बनता है उल्टा प्रतिबिंब। तो उल्टा या सीधा बनेगा वो कैसे पता चल सकता है, m के द्वारा। m अगर प्लस है तो सीधा, m अगर माइनस है तो उल्टा। m अगर 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है तो बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा हमको, और अगर m 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब मिलेगा हमको, है ना। इफ m is positive then erect image, if m is negative then inverted image, if m is greater than 1 then magnified image, if m is less than 1 then diminished image। ठीक है, इतना याद रख लोगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रकृति में हम लोग को यह भी लिखना पड़ता है कि वास्तविक है कि आभासी है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये क्या बोलते हैं u, और अच्छा ये समझ लो कि u, ये समझ लो यहां पर v तुम्हारा पॉजिटिव आया है ना, v पॉजिटिव आया है, तो ये हो जाएगा आभासी, है ना। ये खाली दर्पण के लिए है, लेंस में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। v अगर नेगेटिव है तो वास्तविक,
है ना, इस तरह से याद रखना। ठीक है।